अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, क़यामत के करीब बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा और कैसे मुआशरे में सब कुछ तब्दील होकर रह जाएगा। लोग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे। क़यामत की निशानियां बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की आजमाइश दौलत है। तिरमिज़ी शरीफ में आता है, हर उम्मत को आजमाने के लिए इन पर कोई ना कोई आजमाइश नाजिल की गई और अल्लाह जिस फितने से मेरी उम्मत का इम्तिहान लेगा वो दौलत है। सही बुखारी में आता है, एक बार बहरीन से इकट्ठी की गई मालो दौलत को लाया गया। ये फजर का वक्त था और आप फजर की नमाज के बाद इस मालो दौलत को तकसीम करने वाले थे। नमाजी उस रोज़ ऐसे उमड़ आए थे जैसे जुमे का दिन हो। मजमा को देखकर आपने लोगों से फरमाया, ऐसे लगता है जैसे सब ने मालो दौलत के लिए यहाँ पहुँचने का सुन रखा हो। तो लोगों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, सबको उनका हिस्सा मिलेगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बिशारत देता हूँ। मुझे कसम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि तुम लोग मेरे बाद गरीब हो जाओगे, बल्कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरे बाद ज़मीन तुम पर अपने ख़जाने ज़ाहिर कर देगी और तुम एक दूसरे से दौलत में मुकाबला करने लगोगे, और ऐसा होने पर तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे जैसे तुमसे पहली उम्मतों ने खुद को बर्बाद कर लिया था। गुर्बत की इंतहा के ज़माने में जब बहुत से सहाबा के पास पहनने के कपड़ों को दो जोड़े भी नहीं हुआ करते थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मदनी दौर में एक ऐसा वक्त भी आया जब मुसलसल 6 हफ्तों में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त पेट भरकर खाना खाया हो और इस दौरान चूल्हे की आग को रोशन किया हो, क्योंकि खाना पकाने को उन 6 हफ्तों के दौरान कुछ भी नहीं था। इस ज़माने में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत बहुत अमीर होगी। आप अरब ममालिक का हाल देख लें, यहाँ तक कि वो ममालिक जो गरीब समझे जाते हैं मादनी वसाइल से माला माल हैं। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान को ही देख लें कि कैसे उसके माली और मादनी वसाइल के लिए दुनिया उसकी तरफ खींची चली आ रही है। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने दौलत से बहुत नवाजा है। बद इंतज़ामी और हवस ने इन वसाइल और मालो दौलत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन हमारे पास फिर भी वसाइल ख़त्म होने में नहीं आ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतानी अमाल की कसरत होगी। देखा जाए तो इस हदीस में बहुत वसअत है। आपने मज़ीद फरमाया, लोग एक दूसरे पर अमानत के लिए यकीन करना छोड़ देंगे और जब ऐसा वक्त आ जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। आपने फरमाया कि जब उम्मत के नाअहल तरीन लोग अमारात को संभाल लें, उम्मत के बदतरीन लोग जब लीडर बन जाए और इंतज़ामी मामलात उनके सपुर्द हो जाए, तो इंतज़ार करना कि क़यामत अभी आ जाए। आपने फरमाया, क़यामत के करीब खूनरेज़ी बहुत ज़्यादा होगी। मुस्लिम उम्मत में लोग एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच लेंगे, हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। आपने मज़ीद फरमाया, लोग तब तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक कि क़यामत ना आ जाए। एक बार उम्मत ने अपनी तलवार को एक दूसरे के खिलाफ बाहर निकाल लिया तो फिर वो क़यामत तक म्यान में वापस नहीं जाएगी। साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का ही ये हाल नहीं होगा, बल्कि हर तरफ खूनरेज़ी आम होगी, जंगें बढ़ जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत लोग एक दूसरे को बिना किसी वजह के कत्ल कर दिया करेंगे। न कत्ल करने वाले को कत्ल करने की वजह मालूम होगी और ना ही मकतूल को ये पता होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। आपने फरमाया, जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना क़यामत बहुत करीब है। हम रोज़ाना ये खबरों में देखते या सुनते रहते हैं। ये सब हमसे ही मुतल्लिक है और हमें इस बात को समझना होगा कि अब हम क़यामत के दहाने पर खड़े हैं। बेशक ये हदीस मौजूदा दुनिया के हालात की तरफ इशारा कर रही है। अब से पहले कभी इंसानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कातिल को कत्ल करने की वजह पता ना हो या मकतूल को ये ना पता हो कि उसे क्यों कत्ल किया गया। ये हदीस बुखारी शरीफ में बयान की गई है। आज क्या हो रहा है, अरब ममालिक में बेअंदाज़ा दौलत के अंबार मौजूद हैं और दूसरे मुस्लिम ममालिक अगर गरीब भी हैं तो उनके मादनी ज़खायर की बदौलत कफ़ार ने उनका कत्लेआम शुरू कर रखा है। ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक में उम्मत के बद किरदार और बदतरीन लोग अमारात संभाले बैठे हैं, और जो चंद एक मुस्लिम उम्मत को संभालने की कोशिश कर भी रहे हैं तो खुद मुसलमान ही उनका रास्ता रोके खड़े हैं। आज जिस पैमाने पर मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है उसकी तारीख नहीं मिलती। कुफार हमारे इल्म की दौलत से फ़ायदा उठा रहे हैं और हम मुसलमान के सब कुछ होने के बावजूद काफरों के अलाकार बने बैठे हैं। अल्लाह हमें मौजूदा हालात को हदीस की रोशनी में समझने की अक्ल दे और हमारे हाल पर रहम करे। आमीन।